Well friends, let's deal with illustration number 6. A long wire PQR is made by joining two wires PQ and QR. अपने एक मस्त लंबा वाला वायर बनाया, एक लंबा वायर बनाया, फाइन। कैसे बनाया? एक PQ वायर को ज्वाइन किया QR वायर के साथ। पता चला कि नहीं पता चला? PQ और QR को कनेक्ट करके हमने एक मस्त वाला वायर बनाया ऑफ इक्वल रेडियस दोनों का सेम है, माने क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। PQ का लेंथ है 4.8 मीटर, QR is 2.56 मीटर, छोटे है QR is 2.56 मीटर। पता चला कि नहीं पता चला? लेंथ एंड एरिया दोनों का लेंथ मिल गया। ओके, द मास इज पहले का PQ has length 4.8 मीटर एंड मास 0.06 kg। फाइन, 4.8 मीटर लेंथ है और मास उसका है 0.06 kg। तो मास पर यूनिट लेंथ विल गिव मी μ1 पहले का। इसका मास पता है 4.8 kg, इसका लेंथ पता है 0.06। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? मुझे किलोग्राम पर मीटर मिल गया, μ1 डन। बाद में बोला है दूसरा जो वायर है QR, लेंथ उसका है 2.56 मीटर, इसका लेंथ कितना है 2.56 मीटर, लेंथ 2.56 मीटर, उसका मास कितना है 0.2 kg, तो मुझे उसका μ2 भी मिल गया। फाइन, लीनियर मास डेंसिटी मिल गया मेरे को। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन, ओके, क्लियर हुआ सबको? ये मुझे क्या दिया है, इसका लेंथ दिया है, इसका मास दिया है, तो मुझे μ1 मिला, मास अपॉन लेंथ। QR का मास दिया है, लेंथ दिया है, मास अपॉन लेंथ, ये μ2 मिल गया। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर? ओके। The wire PQR is under the tension of 80 न्यूटन। अब इसमें 80 न्यूटन का टेंशन दिया, फोर्स लगाया, 80 न्यूटन का टेंशन है, मतलब इसमें भी टेंशन कितना है 80 न्यूटन का, इसमें भी टेंशन कितना है 80 न्यूटन का। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ वेव प्रोड्यूस्ड एट P टू रीच अदर एंड R। P पे कोई अगर वेव डेवलप, बेटा यहाँ पे P पे अगर कोई वेव डेवलप हुआ है तो उसको R तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा मुझे ढूंढना है, बराबर है? So I know μ1, I know μ2, so and tension is also given to me, so I can find out velocity under root T by μ1, velocity under root T by μ2। T 80 न्यूटन दिया है, μ1 ढूंढा है, रख दिया, मुझे पहला वेलोसिटी मिल गया कि यहाँ से यहाँ तक उसको फ्लो होने के लिए, मूव होने के लिए, जाने के लिए 80 मीटर पर सेकंड लगेगा। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके। और v2 T by μ2 करके, μ2 पता है मुझे, T पता है मुझे, तो I have got in QR में मुझे इतना 32 वाला वेलोसिटी मिला। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन, डन हो रहा है ये? ओके, तो मुझे दोनों का वेलोसिटी पता है, दोनों का डिस्टेंस पता है। कैन सी, आई नो डिस्टेंस, आई नो वेलोसिटी, तो आई कैन फाइंड आउट टाइम। वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो T टोटल टाइम इज व्हाट, यहां से यहां तक जाने के लिए T1, यहां से यहां तक जाने के लिए T2, सो टोटल टाइम इज T1 प्लस T2। T2 मतलब T1 मतलब PQ में जाने के लिए, सो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, P से Q तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय पहला वेलोसिटी प्लस Q से R तक का डिस्टेंस और दूसरा वेलोसिटी। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का पता चला? So we have got PQ by V1 plus QR by V2। PQ दे दिया है 4.8 मीटर, QR दे दिया है 2.56 मीटर, velocities I know, I can calculate the timing। डन हुआ कि नहीं हुआ? अला डन। फाइन, वापस मास दिया है, लेंथ दिया है, तो μ1 μ2 मिल गया, टेंशन दिया है तो वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी पता चल गया, डिस्टेंस पता है, टाइम मिल गया। This is the way you have to understand any example। अभी आप रिवीजन करोगे, बुक में ऐसा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? फाइन, you how to recollect। अच्छा, मास दिया है, डिस्टेंस लेंथ दिया है, μ1 मिल गया, μ2 भी मिल गया, टेंशन दिया है, वेलोसिटी मिल गया, वो फॉर्मूला दिमाग में होनी ही चाहिए। फाइन, और वेलोसिटी मिल गया तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली, आई मीन डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी पता है बेटा, डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी पता है, तू यहाँ पे, हाँ डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी पता है, तो उससे मुझे क्या मिल गया, टाइम मिल गया। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? चलो दूसरा एग्जाम्पल, आई मीन 7th illustration, a uniform rope of length 12 मीटर and mass 6 kg। 12 मीटर 6 kg का एक मस्त यूनिफॉर्म रोप है, फाइन, जिसपे 2 किलो को लटका डाला अपन और नीचे इसको पकड़ के ऐसा किया तो वेव बना कि नहीं बना? समझ पड़ा?
वो वेव ऊपर तक जाएगा, वो वेव ऊपर तक जाएगा, तो यहां पे उसका कुछ तो लैम्बडा होगा, वेवलेंथ। ऊपर पहुंचने के बाद उसका वेवलेंथ कितना होगा मेरे को ढूंढने का। क्लियर? अब मैं इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ता हूं। पता चला ना क्या है? 6 किलो का रोप है, 12 मीटर लंबा है, यहाँ पे नीचे 2 किलो लटका डाला, बराबर, फाइन, ओके। इसको पकड़ा, ऐसे ऐसे हिलाया, तो मुझे क्या मिला? यहाँ पे एक वेव मिला, और मैंने उसको इस तरह से वेव जनरेट किया कि वो वेव का वेवलेंथ है 0.06 मीटर। कितने का वेवलेंथ बना? 0.06 मीटर का वेवलेंथ बना। तो ऊपर जाएगा तब तक वेवलेंथ चेंज होगा, सेम रहेगा, क्या होगा? वो अपने को डिराइव करने का है, बराबर, वो अपने को ढूंढने का। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? पता चल, क्वेश्चन क्लियर हुआ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। डन, फाइन। सोने देना बेटा तू, ओके। सो नाउ वी कैन से mass, I'm reading it in English. Uniform rope of length 12 meter and 6 mass 6 kg hangs vertically from the rigid support. A block of mass 2 kg is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength 0.06 meter is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? डन? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नीचे में उसको नहीं पता चला क्वेश्चन? चला? नहीं तो ना बोलने का। आखिर लास्ट पढ़ा ना? ओके। सो नाउ वी अंडरस्टूड, मास दिया है, ये दूसरा मास दिया है, m2 मतलब रोप का मास, m1 मतलब लटकाया हुआ मास। लोअर एंड पे टेंशन कितना होगा? mg जितना होगा कि नहीं होगा? मास जो है इंटू जी, सो 2g जितना टेंशन हो गया। अपर एंड पे कितना टेंशन आएगा? ये पूरा मास प्लस इतना मास मल्टीप्लाइड बाय g। समझ पड़ा? सो एट अपर एंड व्हाट इज द टेंशन इंड्यूस्ड बाय m1 प्लस m2 into g? 8g। ये समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? यानी यहाँ पे जो टेंशन है वो टेंशन यहाँ पे नहीं है, डिफरेंट टेंशन है, ज्यादा टेंशन है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? कोई डाउट? कोई भी डाउट? दिया खबर पड़े से बेटा? फाइन, ओके। सो नाउ वी कैन से दैट, अच्छा, so this is done, tension is done. V is proportional to under root T by mu. ये तो डिराइव किया था अभी। V is proportional to under root T by mu. V is equal to F lambda proportional to under root। पर सर ऐसा क्यों किया? अरे मेरे को लैम्बडा के साथ तो खेलना है। What am I supposed to do is to deal with lambda। मेरे को लैम्बडा चाहिए ना, wavelength, है ना? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा यहाँ पे? So we can say that V is proportional to under root T by mu. F lambda is proportional to under root T by mu. फ्रीक्वेंसी जो भी होता है, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। मैंने एलईडी का एग्जांपल दिया, पानी में जाएगा उसका वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, राइट? फ्रीक्वेंसी चेंज करना हो तो सोर्स में जाके चेंज करो। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन। सो वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज source का property, so it is constant. While traveling, wave won't change its frequency, it may change its wavelength. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? और वेवलेंथ कैसे चेंज होता है? टेंशन चेंज होता है, तो वो चीज we are going to understand। पता चल रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डन, फाइन। नहीं पता चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा बाद में बैठ जाएंगे अपने, डोंट वरी। या तो फिर एक बार वापस इसको देख लेना वीडियो को, ठीक है? you will understand. So lambda we have got it is mu मतलब क्या? मास पर यूनिट लेंथ, वो भी चेंज नहीं होने वाला है रोप के लिए। तो डन बेटा, आज का ध्यान। So mu will also be remaining same, mu सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फाइन। तो lambda is proportional to tension only, right? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके। So lambda 1 is proportional to under root T1, lambda is under root T2, lambda बराबर, फाइन। लैम्बडा ये लैम्बडा 1 दिया है, ये 8g 2g पता है, फाइन। सो अंडर रूट 4 into 0.06, this is 2 into 0.06, it is equal to 0.12 मीटर। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? टेंशन बढ़ा तो वेवलेंथ बढ़ा। डन। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, मीडियम पे कौन चेंज होता है? वेवलेंथ। प्रूव किया। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ग्रेट। द लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे, बाद में we will be doing P. The speed of transverse wave going on a wire having length 50 centimeter, transverse wave जा रहा है, बराबर, वो डोरी वाला, बराबर, ट्रांसवर्स वेव 50 सेंटीमीटर का लेंथ है रोप का,
15 × 10⁻² मीटर, फाइन। उस पे कितना एंड मास 5 ग्राम, मास उसका 5 ग्राम का है, बराबर 5 × 10⁻³ kg। The speed of the transverse wave going on a wire having length 50 centimeter, mass 5 gram is 80 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना दिया है वेव का? 80 मीटर पर सेकंड दे दिया है, बराबर है। देख रोप में ट्रांसवर्स वेव जा रहा है 80 सेंटीमीटर 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है वो ट्रांसवर्स वेव, बराबर करके वो वेव जा रहा है। समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? हाँ वही करके वो वेव जा रहा है, समझ पड़ रहा है ये? तो वो जो मटेरियल है उसमें लेंथ चेंज होगा। ऐसा करोगे तो लेंथ तो चेंज होगा ना बॉस। समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? दीज आर कोर इंजीनियरिंग थिंग्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फंडा ये सब, फाइन। आपने वो ब्रिज नहीं देखे साले रोप वाले, सारे कंसीडरेशंस होते हैं उसमें। विंड आया हिला तो क्या होगा? लेंथ तो बढ़ेगा ना उसका। और लेंथ काय को बढ़ेगा? सर लेंथ काय को बढ़ेगा? अरे वेव गया तो सर वेव गया तो लेंथ काय को बढ़ता है? यहाँ पे प्रूव करेंगे लेंथ कैसे बढ़ता है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? चलो लेट्स सी, बगा से खा के, फाइन था ना? फिर पीछे वाले को देख। सो नाउ वी हैव गॉट दिस, द एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ द वायर इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, फाइन। एरिया कितना दिया है? वो जो वायर है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर होगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो गया, 10⁻³ का कन्वर्जन है तो स्क्वायर हो गया तो -6 हो गया, क्लियर, फाइन। The Young's modulus is 16 × 10⁻11, Young's modulus 16 × 10⁻11 Newton per meter square, fine। Find the extension of the wire over its natural length, fine। अभी नेचुरल लेंथ पे कितना उसका एक्सटेंशन हुआ, मतलब डेल्टा एल, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फाइन। तो देखो मुझे डेल्टा एल ढूंढना है, यंग्स मॉड्यूलस दिया है y = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो उससे मुझे बगा से खाके डेल्टा एल मिल जाएगा। समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? ओके, सो अभी देख म्यू m/l मास दिया है, लेंथ दिया है, किलोग्राम पर मीटर, ये सेट हो गया। वेलोसिटी √T/μ, ये तो पता है मेरे को फॉर्मूला। वेलोसिटी बोल दिया है, म्यू मैंने ढूंढ लिया है तो टेंशन मेरे को मिल जाएगा। टेंशन इज इक्वल टू, देख स्क्वायरिंग बोथ द साइड, v² = T/μ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। यहाँ पे अगला स्टेप आया अपना कि भाई मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लिया, वो जो √T/μ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, v² = T/μ, t टेंशन को फॉर्मुलेट किया, μv², टेंशन इज फोर्स ओनली, टेंशन इज व्हाट? द फोर्स एक्सर्टेड इन द वायर, फोर्स जो दे रहे वही फोर्स हुआ ना वो वायर के अंदर आने वाला। सो F इज इक्वल टू μv², सो 64 न्यूटन मेरे को फोर्स मिला, टेंशन मिला, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वायर में जितना फोर्स आया वो इतना हुआ, 64 न्यूटन। नाउ यंग्स मॉड्यूलस इज फोर्स अपॉन एरिया, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल। सो डेल्टा एल को फॉर्मुलेट कर तो F/A तो था, L के ऊपर Y नीचे, F था, L था, A है, Y भी है, तो मेरे को चेंज इन इंक्रीमेंट इन लेंथ मिल गया। मतलब जस्ट इमेजिन वो उस पे अगर वेव जाता है तो उसका लेंथ इंक्रीज होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू डिजाइन सच ब्रिजेस एंड एवरीथिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, लिखो, मैं तब तक पी ले लेता हूँ। चलो बेटा।